कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म होने वाली है। एक क्वेश्चन इसमें रहता है और एक दो क्वेश्चन आगे को रहते हैं अगली वाली एक्सरसाइज में। तो इसलिए ध्यान रहे, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करा देंगे। आज रहता क्या है क्वेश्चंस? रहता कुछ नहीं है, ये भी आपको होमवर्क में करके लाना है। दो क्वेश्चन रहते हैं आपका, एक तो ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, और इसको जैसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पॉइंट वेयर इट ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट, ऐसी 7.2 का दूसरा क्वेश्चन था कि ट्राइसेक्ट करना था। यहाँ पर अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या था? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो जिस पार्ट में 4 में डिवाइड होगा वो वाले आपको पॉइंट निकालने हैं। जैसे मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी है, और ये इस पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया कि लेट लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट एट सी डी एंड ई, मतलब ए सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ई इज इक्वल बी ई, सच दैट ए के पॉइंट क्या दे रखे हैं? एक बार बोलो। पहला पॉइंट क्या है? -2,2 और बी पार्ट क्या है? 2,8। ठीक है ना? अब देखो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि या तो रेशो से निकाल लो। रेशो कैसे है? जैसे ये 1 पार्ट है और ये कितने पार्ट हो गया? तो 1:3 रेशो बन गई, 1:, तो ये निकल जाएगा सी वाला पॉइंट। फिर डी वाला पॉइंट तो 1:1 हो गई, मिड पॉइंट हो गया। 2 ये वाला 2 ये वाला, तो 2/1 हो गई। फिर ये ई वाला निकालना तो 3 हो गया, 1 ये हो गया। एक तो ये तरीका रेशो से। एक क्या तरीका है? सिंपल सा ये भाविक का तरीका है कि ये क्या कहते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली आधा इधर है आधा इधर है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी निकल जाएगा। अब ई सी भी क्या हो गया? ए डी का, तो मिड पॉइंट से सी भी निकल जाएगा। और ई क्या है? किसका मिड पॉइंट है? बी डी का मिड पॉइंट है, तो डी तो पहले ही निकाल दिया तुमने, बी गिवन है, तो ई भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है ना? ये इनका तरीका था। तो आप दोनों तरीके से करके ला सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से आप करके ला सकते हो। आप इसको रेशो फॉर्मूले से भी करके ला सकते हो और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी करके ला सकते हो। ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। अब 10th क्वेश्चन क्या कह रखा है? एक ये क्या दे रखा है? रोम्बस दे रखा है। ये रोम्बस है और इसके चारों वर्टेक्स दे रखे हैं, तो इसका एरिया निकालना है। ए क्या है? 3,0 बी 4,5 सी -1, और डी -2, ये पॉइंट गिवन है आपको। ठीक है? अब इसका एरिया निकालो। ठीक है? क्या निकालना है? एरिया। तो अब एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब आपको ए सी जो निकालना है ना, यहाँ पर ए सी निकालना है, वही वाला फॉर्मूला लगा के √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए सी निकल जाएगा। ऐसे ही बी डी निकालना है आपको इसी वाले फॉर्मूले से। फिर एरिया और रोम्बस क्या हो जाएगा आपका? हाफ ए सी इंटू बी डी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसे निकाल के ला सकते हो विद होमवर्क। ठीक है? तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे। अब ना अल्टीट्यूड कैसे, हाइट कैसे निकालोगे इसमें? हो सकता है, लेकिन हाइट कहाँ से निकालोगे? वैसे ही निकाल लोगे ज़बरदस्ती। ये मिटा दें, बोलो।
अरे अभी रहता है ये वाला। हाँ भाई शांत हो जाओ। एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करो। तो वही तो हम कह रहे हैं पुरानी वाली में। हाँ भाई एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ये। नो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन कट करके जा रही है, एक लाइन कट कर रही है। मान लो ये वाली लाइन कट कर रही है और इसकी इक्वेशन दे रखी है, मान लो 2x + y = 5। इक्वेशन क्या है? 2x + y = 5। और ये मान लेते हैं 2 और 3 दे रखे, ये 2 और -3 दे रखे हैं। कुछ भी दे रखे हैं, मान लो, हो सकता है कि गलत भी आ जाए सही भी आ जाए, मुझे नहीं पता। जो रेस लिखा हुआ है कि किस रेशो में डिवाइड करेगी ये वाली, वो बताना है हमें। इन व्हाट रेशो, ये ऐसे मान लो 3 और -5 मान लो, 3 और -5। इन व्हाट रेशो डज दिस लाइन इंटरसेक्ट, किस रेशो में इंटरसेक्ट करके जाएगी ये वाली लाइन को, ये आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला। ये ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन है, नई वाली बुक में होगा नहीं, पुरानी वाली बुक में पहला क्वेश्चन है। लेकिन पहले क्वेश्चन का हमने इसका मतलब क्या है, स्वरूप चेंज कर दिया है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड, ये तो पता है x और y होगा, ये पॉइंट x और y है, क्योंकि x y की लाइन पर लाइज करता है। तो जहाँ पर ये कट करेगी वो पॉइंट भी क्या होंगे, x और y। तो पहले आप ये पॉइंट निकालोगे, तो मान लेते हैं लेट रेशो, तो क्या है, रेशो है k/1, और जहाँ पे कट करती है x y पॉइंट है। तो x का फॉर्मूला क्या था, x = m1 डिवाइडेड, गुड। तो x = आ गया k × 3k 1 × 2 डिवाइडेड बाई k + 1। y क्या आएगा, m1/2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। तो क्या आएगा y की वैल्यू, -5k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो लाइन है किस पर लाइज करेगी, ये जो पॉइंट है x और y किस पर लाइज कर रहे हैं, 2x + y पर लाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन लिखा हुआ 2x + y = 5। ठीक है, तो क्या होगा आपका ये 2x, x के ऊपर क्या लिखोगे, क्या लिखा है आपका ये 3k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1। ये x हो गया, प्लस y का मतलब कितना होगा, -5k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1। और इज इक्वल क्या है यहाँ पर, ये 5, इज इक्वल क्या है 5। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा, k + 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 6k + -5k + 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5। तो क्या होगा अब यहाँ पर 6 में से 5 गया, k + 7 इज इक्वल कितना आ जाएगा
कितना होगा 5 के प्लस में, यही होगा ना। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो क्या आएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल 5 के, कितना बचेगा इज इक्वल 4 के। तो 2/4 इज इक्वल, तो के की वैल्यू क्या आ गई, तो रेशो क्या आ गई आपकी, मतलब हमने जो डेटा लिए थे बिल्कुल सही लिए थे, क्योंकि माइनस में आ जाती है कई बार रेशो। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या था अभी, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। क्या दे रखा है अभी एनसीईआरटी का, यहाँ पर क्या लिखा है ये पॉइंट, 2, और ये वाला 3, 7, और ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस, सेम ही तो है यार, इज इक्वल 0, करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है ये वाला होमवर्क है, ध्यान रखना, ये होमवर्क है आपके लिए, पहले वाला मैंने करा दिया था। हो गया, मिटा दें। देख लो ना, पुरानी वाली बुक में होगा किसी में। एक क्वेश्चन और है, बस वही, नो टॉकिंग वॉकिंग। हाँ भाई, अब ये जो पुरानी वाली बुक में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये तो कट गया, ये तो हटा दो आप। ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आ सकता है, तो ध्यान दो, ये सर्कल के बने, सेंटर इसका ये है, यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। ये मान लो 2 और 3, ये मान लो -3, 3, ठीक है। ये मान लो क्या नाम है 5 और 6, A, B और ये C, 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। और ये कहा जाए सेंटर निकालो, सेंटर निकालो, इसका क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है ये तीनों इक्वल होगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, रेडियस है, तो हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ओ बी इज इक्वल ओ सी भी लिख सकते हैं, ओ सी इज इक्वल ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल ओ बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें लिखना कौन सा है, वैसे निकल जाएगा उससे भी, लेकिन हमें इजी कौन से में पड़ेगा। अगर दे रखा हो तो आप ये देखो, इन तीनों के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जो दो में सेम पॉइंट दे रखा हो, या एक्स एक्स की वैल्यू या वाई वाई की वैल्यू, कौन सा है, बी और सी में दे रखा है ना, दे रखा है। तो अगर आपको इस तरीके का दे रखा है, तो जो वैल्यू इक्वल दे रखी है ना एक्स एक्स या वाई वाई की, उस वाली डिस्टेंस को आपको पहले कंपेयर करना है। मतलब ओ बी इज इक्वल ओ सी करना है पहले, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। क्या लेना है, ओ बी इज इक्वल ओ सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बगरमूल x2 माइनस प्लस
ये वाला डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, ओ बी निकालो, क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इज इक्वल, ये क्या होगा, x प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी डालो पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, इसकी डालो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस इज इक्वल, इसकी डालो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस, ये तो कट गया इससे इससे इससे, ये तीनों वैल्यू कट गई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर से कट गई। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 4 माइनस 9 इज इक्वल 6x प्लस 4x, 9 में से 4 गया -5, भाभी तुम्हारा नंबर है अब, x की वैल्यू आ गई 1/2, एक निकल गई आपकी, समझ रहे हो, मतलब x निकल गया। अब आप क्या निकालना है, आपको y निकालना है। ठीक है, x इक्वल 1/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों में से या तो ये दोनों चेक वो कर लो कंपेयर, या ये दोनों कंपेयर कर लो, कोई सा भी एक कंपेयर करके x की वैल्यू तो निकल ही गई आपकी, y की निकालनी है आपको। तो जैसे वो कैसे निकालोगे y की वैल्यू, कि आप अगर OB इज इक्वल OC लिखते हो तो OB का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, OC का स्क्वायर। OB तो आपका यही वाला था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। नहीं, अभी आप ऐसा करो इसके अंदर कि x की वैल्यू डाल दो, x कितना था आपका, तो वो वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, तो अगर वो वैल्यू डालते हैं -1/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू वो खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस यहाँ पे भी डाल दो आप इज इक्वल में -1/2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब हमने क्यों डाला, देखो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा आपका, ये कितना होगा -2 to the 4 और 1 -5/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस में 9 माइनस में 6y इज इक्वल में 10 और 11 -11/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस में 36 माइनस 12y। अब क्या करोगे, 6y को उधर ले आओ, बाकी नंबर को उधर लेके चले जाओ और फिर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, एलसीएम वगैरह ले लाते। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब क्योंकि मैंने इस एक एग्जाम्पल अलग से लिया था, मैंने ये ध्यान रहिए, ठीक है, उसमें नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये एनसीईआरटी की इसकी कॉपी दे रखी है जहाँ पर आपको ये नंबर चेंज किए हुए हैं बस। ठीक है, क्या नंबर है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आगे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं इससे। नंबर क्या क्या एक बार बोलो भाई, 6, -6, ये ए हो गया, बी क्या है 3, -7 और सी क्या है 3, 6, 3, एक सी हो।
अब इसमें भी कौन सा कंपेयर करोगे आप, ओ बी इज इक्वल ओ सी, क्योंकि इसमें एक्स एक्स सेम दे रखा है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, तो एक्स एक्स वैल्यू कट जाएगी, वाई की वैल्यू निकल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी के मैंने सारे क्वेश्चन आपको इसके करवा दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे वैसे।